ज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सप्लाई साइड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। बेसिकली सप्लाई साइड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी सिंपल एज जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, इसी तरह से इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, अगर लैंड, लेबर एंड कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि इसकी जो लैंड्स होती हैं वो थोड़ी सी एक जैसे कहना चाहिए लोकेशन उनकी थोड़ी सी एक्यूरेट होनी चाहिए। लोकेशन के हिसाब से भी बड़ा डिपेंडेंसी होती है। फिर अगर लेबर की बात करते हैं तो लेबर में स्किल्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उनके जो स्किल्स हैं उनका एक स्टाइल होता है। ठीक है, एक तो लेबर होती है जी सिंपल लेबर जो आप यूज़ करते हो, लेकिन एक लेबर होती है जिसको बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती हैं, हाई प्रोफिशिएंट होता है। तो ये इसके लेबर में भी थोड़ी चेंजेस आती है। फिर कैपिटल का भी सिस्टम होता है कि जब हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कर रहे होते हैं तो हमें कैपिटल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर जो है ये तमाम चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। क्योंकि जितना अच्छा एम्बियंस होगा उतनी अच्छी आपकी हॉस्पिटैलिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब यहाँ अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, क्योंकि लैंड आपका वो सिनेरियो क्रिएट करती है कि जिससे आपके जो कस्टमर्स हैं उनमें अट्रैक्शन बढ़ती है। वो आपकी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को एंजॉय करना चाहते हैं। वो अगर आपकी एक्यूरेट जगह पर होगी, लोकेशन एक्यूरेट होगी, तो आप बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर सकेंगे। इसीलिए जब अगर आप कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको यकीनन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आपका जो लैंड है वो थोड़ा सा एक अलग सेटअप पर रखना पड़ता है और उसको बिल्कुल सेपरेट सेटअप के ऊपर डिस्कस किया जाता है। अगर हम यहाँ ये बात कर लेते हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल की, तो लैंड जो है वो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो नियर बाय चाहते हैं, अपनी ईज़ चाहते हैं, जहाँ एक्सेस ईजी होता है वहाँ जो वो रहना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ देखी जाती हैं कि लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं जी लेबर की। अब लेबर का यहाँ पर भी लेबर का बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि जब आपका लेबर एक्यूरेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो ऑलमोस्ट आपकी जो फिनिश गुड होगी वो बहुत अच्छी होगी। जब फिनिश गुड अच्छी होगी तो ऑलमोस्ट आपका क्या होगा कि आपका जो गेस्ट और कस्टमर है उसके ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो आपको पब्लिश भी करेगा। आगे जाके वो लोगों को बताएगा कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी थी, यहाँ हमने बैठे या हम यहाँ रहे तो हमारा एक लेवल क्रिएट हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटैलिटी लेवल पर, तो अब अगर हम स्किल्ड लेबर को देखते हैं तो स्किल्ड लेबर क्या करता है, वो बहुत एक्यूरेट और बहुत एक्यूरेसी के साथ सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। क्योंकि सर्विसेज इंडस्ट्री है तो इसमें बड़े मज़े की बात ये होती है कि इसकी प्रोडक्शन भी यही होगी और इसकी जो कंजप्शन है वो भी यहीं हो रही है। दोनों चीज़ें यहीं हो रही हैं और वो उसी वक्त रिव्यू भी आ जाता है। मतलब यूँ समझ लें कि आपका रिव्यू भी आपका ऑन दी स्पॉट आपको मिल जाता है, जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाई टेक्टस्ड और बहुत ज़्यादा हाई प्लान्ड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं जिनको यूजेज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत देख के इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, इकोनॉमिकली एलिमेंट होता है, लेकिन ये हॉस्पिटैलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है, यानी आपका होता है कैपिटल। कैपिटल की क्या कंडीशंस होती हैं? कैपिटल की कंडीशंस ये होती हैं कि जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ करने जा रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट आपने क्या करना होता है, आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना होता है बनस्बत और किसी बिजनेस के। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना कि सर्विसेज कंज्यूम भी वहीं की जा रही हैं और प्रोड्यूस भी वहीं हो रही हैं। तो आपकी जो एम्बियंस है, आपका जो अरोमा है, आपकी जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को इस लेवल पर होना चाहिए कि उसका जो लेवल अप है ना वो देखने वाले गेस्ट की तरफ अट्रैक्ट करे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आएगा गेस्ट के अंदर, और गेस्ट उस चीज़ को कर पाए, बहुत अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि जब गेस्ट उसको अट्रैक्ट कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो ऑलमोस्ट अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर कर पाएगा। तो इसलिए अगर आपने कभी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे कोई भी एक्सपेंसेस करने हैं तो आपने एक्सपेंसेस इस तरह से करने हैं कि ओपन हैंडेड करना है, उसको क्लोज हैंडेड में नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट, सप्लाई साइड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से उसी से डिपेंडेंट होती है जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इनके थोड़े से फैक्टर डिफरेंट होते हैं जिनको हम फर्दर स्लाइड्स के अंदर एलोबरेट करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, हम इसको सेशंस को भी डिस्कस करते जाएंगे। फर्दर हमारे पास सेशंस हैं डिस्कस करने के लिए, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट बता रहे हैं, फिर इन एलिमेंट्स को हम नीचे ओपन करते चले जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि इन्हें आप समझेंगे तो आपको फिर हॉस्पिटैलिटी की टारगेट ऑडियंस मालूम हो सकेगी।
और बीइंग ए मैनेजरियल स्किल्स, अगर आपने मैनेजरियल लेवल पर काम करना है तो आपको लाजमी तौर पे ये स्किल्स आनी चाहिए और ये स्किल्स होनी चाहिए आपके पास कि आपको पता हो कि जी आपका जो होटल ऑर्गेनाइजेशन है या आप जो हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।